नॉलेज, राइट नॉलेज मतलब हमें देखने का तरीका सही होना चाहिए। तो अब मूल जो है ना अज्ञान, अज्ञान को ही अपन, अज्ञान मतलब क्या, जो चीज नहीं है वो चीज हमें दिखाई दे रही है और जो चीज है वो हमें दिखाई नहीं रही, ठीक है ना, या फिर है भी पर हम उसको अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, वो अज्ञान है। वही उदाहरण आप लगाओ कि वो मृग मरीचिका में हमें जल दिखाई दे रहा है पर जल है क्या, है नहीं, बस दिखाई देता है, और दिखाई देता है फिर हम अपने सपने बुनना चालू कर देते हैं क्या बढ़िया पार्टी करेंगे और वहां जाके बढ़िया नहाएंगे धोएंगे और सबको इनवाइट करते हैं, सारी चीजें, जब देखा तो कुछ भी नहीं था ही नहीं। अब जो आकुलता होती है वो बहुत खतरनाक है, इसलिए पहले ही हम पॉइंट पे समझ जाएं कि अज्ञान है, वो है नहीं, वास्तव में दिखाई जरूर देता है, भ्रम पैदा करता है। अब ये जो भ्रम है यही अज्ञान है, इसी को अपन मिथ्या ज्ञान भी कह लो, मिथ्यात्व भी कह लो। मिथ्यात्व मतलब क्या, उल्टी मान्यता, उल्टी मान्यता है कि वो ऐसा है जबकि है तो है ही नहीं। तो मिथ्यात्व सबसे सेंटर पॉइंट है, अज्ञान कह लो, मिथ्यात्व कह लो, ये सबसे सेंटर पॉइंट है। इसी के कारण लोभ कषाय खड़ी होती है, कषाय खड़ी होती है, हाँ, ठीक है ना, राग द्वेष खड़े होते हैं और इसके बाद फिर 5 पाप खड़े हो जाते हैं, इसको मैंने महापाप कह दिया। तो इसलिए सबसे बड़ा पाप कौन सा है, इसका ऐसे करके एक चार्ट देखा था मैंने, सबसे बड़ा पाप, जैसे ये अज्ञान, अब अज्ञान को ऐसे करके नहीं, पाप का बाप है लोभ, हाँ, और लोभ का ही बाप है मिथ्यात्व, ठीक है ना, हाँ, अज्ञान करके ऐसे चार्ट था ना, ऐसे अज्ञान, फिर ऐसे करके ऐसे यहाँ पे ये वो बने हुए थे, फिर उनके भी भेद बने हुए थे, ऐसे पूरा वो चार्ट बनाते हैं ना कि हाँ, कैसे हाँ, ये मूल जड़ से हाँ, ऐसे ये वो आए हैं। तो सबसे आप भी ऐसे बनवा दीजिए तो उससे पेड़ के अच्छा रहेगा। पेड़ जड़ जो है, पेड़ की जड़ है, वो है अज्ञान, वो अज्ञान है, अज्ञान कह लो, मिथ्यात्व कह लो, वो ठीक है ना, उल्टी मान्यताएं, भ्रम, ठीक है, गलत दृष्टिकोण, सही देखने का नजरिया, हमारा तरीका सही नहीं होना, ये सब है जड़। इसके बाद तना क्या है, कषाय, कषाय को हम तना कह सकते हैं, कषाय लोभ कह सकते हो, ठीक है ना, फिर फूल पत्ती, कषाय में फिर वो चारों कषाय आ गई, सारी कषाय आ गई, वो मतलब ऐसे करके ऐसे ये चारों कषाय आ गई, वो सारी टहनियां, राग द्वेष और फिर पत्ते वगैरह जो है वो पाप, तो इस प्रकार से आप पूरा लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ये पूरी चीजें हैं। तो मूल चीज ये है, हमें फोकस करना है अज्ञान पे। अज्ञान जैसे ही जाएगा तो लोभ कषाय खत्म नहीं करना है, ऑटोमेटिक खत्म होने वाली है। और हम सोचे कि लोभ कषाय खत्म हो जाए, बताओ कब खत्म हो जाएगी, जब ज्ञान हो जाएगा, जब ज्ञान हो जाएगा तो ऑटोमेटिक खत्म होने वाली है। पर लोभ नहीं लगेगा, मतलब क्रोध मान माया लोभ, हम जो सोचते हैं ना कि क्रोध, हमें कोई परिस्थिति होती है एकदम से क्रोध हो जाता है, तो क्रोध को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अज्ञान को दूर करना पड़ेगा, अज्ञान को दूर करना है, क्रोध को खत्म नहीं करना है। आप क्रोध को खत्म करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हो, कि साहब पानी भर लो मुंह में, हाँ, पानी भरने से क्या होगा, हाँ, कहते हैं पानी भर लो, अंदर की आत्मा मिलाती रहेगी, हाँ, अंदर तो वो चीज चल रही है ना, उसको कैसे खत्म करोगे आप, कि साहब अपना मन डाइवर्ट कर लो, अरे मन डाइवर्ट किया फिर भी वो चीज तो बनी रही, वो थॉट प्रोसेस चेंज नहीं हुआ। अभी देखो यही चीज मैं इनको बता रही थी कि कल मेरी बहू का पूरा माइंड डिस्टर्ब हो रहा था, तो मैंने उसको यही समझाया कि बेटा कल मैंने आपका समझाया नहीं, क्योंकि कल आप समझोगे नहीं, आज आपका मन शांत है तो मैं आज आपको बैठ के समझाती हूँ। तब जब मुझे ही नहीं पता था तो मैं उसको क्या समझाती, अब मुझे वो ज्ञान आपने समझाया, मतलब जो भी चीज समझाई तो ही तो मैं समझा पाई, और उसका दृष्टिकोण बदल गया कि मम्मी मैंने तो बिल्कुल ठीक कहा, आपने समझाया तो सही आपने, लेकिन मैं उसमें उतर गई अंदर। तो मैंने कहा आज पहली बार उतरी हूँ ना, अब इस पर काम करना शुरू कर दो। तो काम करते 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 फिर अंदर जाओगी नहीं, उसको वो समझना शुरू, अब वो आज रिलैक्स होगी। तो जब हमको ही नहीं मालूम होगी वो चीज, तो हम दूसरों को क्या बताएंगे, अभी तक करते आ रहे हैं, फिर वही चीज का वो ढेर बना लेते हैं। हाँ, अब इसमें भी एक चीज ध्यान रखना, क्रोध मान माया लोभ, जो 4 कषाय हैं जो हमें बहुत ज्यादा दुख देती हैं, या फिर जो भी चीजें जिनसे हमें दुख होता है, उन पर वर्क करने से फायदा होगा कि नहीं होगा, फायदा तो होता है, नहीं होगा, अज्ञान पे वर्क करने से फायदा होगा क्रोध पर आप वर्क करोगे फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो जो क्रोध मान माया लोभ है वो किसके समान है, वो पर्दे के समान है, पर्दे पर जो वो चित्र दिखाई दे रहे हैं ना उसके समान है। उन पर आप कितने ही कुछ करो, हाथ पर मारो, कुछ होने वाला है, नहीं होगा।
प्रोजेक्टर पे ही काम करना हमें तो प्रोजेक्टर पे काम करना है, उसको बंद करना है। अज्ञान को वहां पर मिटाना है। जो वो ऑफ का बटन है वो दबाना है ताकि यहाँ ऑफ हो जाए। बात आई ना समझ में? और यहाँ ऑफ होने में थोड़ा टाइम लगता है। पंखा आप एकदम बंद कर दोगे बंद नहीं एकदम होगा, नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसको। वो तो चलता वही रहेगा चीज चलता है। रहेगा, स्पीड धीरे धीरे हाँ, वो धीरे धीरे होती जाएगी, खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, वही चीज है। ठीक है ना? चलो, तो हम अज्ञान को ही खत्म करने के उपाय के रूप में जो अज्ञान में एक बहुत बड़ी बुद्धि थी हमारे पास, कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि, जिसमें हम ये सोच रहे थे कि जितने भी जगत के पदार्थ हैं या फिर वस्तुएं हैं, उन सबको करने वाला कौन है? कि साहब मैं ही करने वाला हूँ। और ये जो भी चीजें हम भोग रहे हैं उनको भोगने वाला कौन? कि मैं भोगता हूँ। मैं ही उनको खाने वाला हूँ, मैं ही उनको पहनने वाला हूँ, मैं ही ओढ़ने वाला हूँ, सारी चीजें मैं करता हूँ। ठीक है ना? तो अब हमें ये पता पड़ा कि वास्तव में हम करने वाले नहीं हैं, हमसे कराने वाला है कौन, लेकिन एक काम। हाँ, यही चीज तो है, पॉइंट यही है। इसलिए विश्व को करने वाला कौन है? विश्व क्यों लिया था अपन ने? क्योंकि उसमें सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि उसमें सब कुछ आ सब गया। कुछ आ जाएगा, प्रकृति भी आ जाएगी, हाँ। और भगवान भी आ जाएगा, हमसे किए और ठीक है ना? हमसे कराएगा। ये पास में रख लीजिए। हाँ, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही आ जाएंगे। ठीक है ना? और पास उसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही आ जाएंगे। क्योंकि यदि विश्व को ले लेंगे तो विश्व में जितने भी कार्य हो रहे हैं सारे आ जाएंगे, वो सारी चीजें हमारी इसके अंदर आ जाएंगी। इसलिए हमने कहा विश्व को करने वाला कौन है? क्योंकि हमें ये समझ में आ गया कि हम करने वाले नहीं हैं। तो हमें धक्का लगाने वाला हम किसको, मतलब अब जैसे मेरी इच्छा कुछ भी है, कुछ भी कार्य करने की या नहीं करने की, तो उसके पीछे है कौन? मेरी सोच, मेरा दिमाग, मेरा मन, मेरी बुद्धि, कौन? तो वही चीज तो हमें खोजनी है कि उसको करने वाला कौन मुझे है। बैड थॉट्स और गुड थॉट्स कोई तो दे रहा है, मतलब शरीर मेरा है, आत्मा मेरी है, ज्ञान मेरा है, अज्ञान मेरा है, सब मेरा है। अब इसके अंदर जो मेरे गुड थॉट्स हैं या बैड थॉट्स हैं, हर सेकंड बैड थॉट्स पहले निकलते हैं, गुड थॉट्स बहुत बाद में, उसको एक एक को रूल आउट करते हुए निकलते हैं। कोई घर आ रहा है 10 मिनट लेट हो गया, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, ऐसा तो नहीं हो गया। हम पहले बैड कारण पहले लगा देते हैं, गुड उसके ऊपर नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो हम उस पे तब रीच करते हैं। तो ये सब करने वाला है कौन? हाँ, वही तो अपन देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इतना हमें समझ में आ गया कि शरीर के माध्यम से जो भी क्रियाएं हो रही हैं, पहले शरीर को क्यों लें? प्रकृति में जो क्रियाएं हो रही हैं उनको हम करने वाले नहीं हैं। हमारे शरीर में जो क्रियाएं हो रही हैं उनको भी करने वाले नहीं हैं। जो बोल रहे हैं वो भी हम करने वाले नहीं हैं, और जो मन में सोच रहे हैं वो भी नहीं है, उसको भी करने वाले नहीं हैं। ये प्रश्न नहीं समझ आया मुझे। ये समझ आ गया, आपने प्रकृति बोला समझ आया, आपने शरीर बोला तो मुझे ऑर्गन समझ आ गया कि भैया दिल धड़क, मैं नहीं धड़का रही, खुद ही धड़क रहा है, ये समझ आ गया। लेकिन अब जो सोच है ज्ञान बुद्धि लगा के, तो मैं ही सोच रही हूँ ज्ञान भरे प्रश्न कौन पूछ रहा है, ये पढ़ाई लिखाई मैंने करी तो इंग्लिश हिंदी में आंसर मैं ही तो लिख रही हूँ, और कौन लिख रहा है? देखो, अब मैं पढ़ाई नहीं करती तो ये लिखता कौन? समझिए, एक वो टाइम होता है ना जब हम पेपर देने के लिए जाते हैं, और पेपर देने गए, अब दिमाग में तो सब फिट है एकदम, और लिखते हुए भूल जाते हैं, और फिर लिखते हुए अरे यार, अरे बिल्कुल याद ही तो आ रहा है, मुंह पे ही होता है, याद क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? आपके मन में है ना। यदि आपके मन के ऊपर आपका कंट्रोल है, या फिर आपकी बुद्धि के ऊपर आपका कंट्रोल है, दिमाग के ऊपर आपका कंट्रोल है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर यदि आपका कंट्रोल है, आप सोच के लिख दो। क्यों नहीं लिख पाते हो? आप ऐसे बहुत सारे चीजों को शून्य कर दोगे, मतलब ये बहुत ज्यादा गड़बड़ा जाएगी दिमाग में कि तो फिर इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इतने बड़े ज्ञानी, महाज्ञानी, पंडित, साधु जो क्रियाएं कर रहे हैं, हम सब भी जो लिखा पढ़ी कर रहे हैं, वो पढ़ने से ही तो ज्ञान बुद्धि। अब आप जो मुझे समझा रहे हो, अभी ये ज्ञान भी मुझे दे रहे हो, तो मैं ज्ञान बुद्धि से ही तो उसे समझ रही हूँ। चाहे मेरा समय अब आया, मैं उसको तत्समय की योग्यता का वोट लगा दूं, उसमें वो भी लगा दूं, नैतिक अनैतिक, वो सब सारे कारण लगा दूं, व्यापक और व्याप्य सब लगा दूं, लेकिन
वो भी आज आपने इस समय में मुझे समझाया तो मैं लगा पा रही हूँ और कर पा रही हूँ, लेकिन संसार बुद्धि से तो मैं पहले से चलते आ रही हूँ ना, पहले से मेरे थॉट प्रोसेस तो हैं, गुड है चाहे बैड है ना, चाहे सीखने वाले हैं चाहे साधु वाले हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कर तो मैं सारे कार्य रही हूँ। तो ये ज्ञान से फर्क पड़ता है ना, ज्ञान आ रहा है तो मेरे थॉट प्रोसेस को चेंज कर रहा है ना, जब तक अज्ञान में थी कर रही थी। चीज तो हमें बदलनी अज्ञान है, को बदलना है ना, ज्ञान इसमें का हमें नहीं। अज्ञान को ही तो देखना है मतलब कुछ कि देखना ही नहीं है। कहीं यही चीज अज्ञान तो नहीं है कि मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे मेरे माध्यम से आपको ज्ञान मिल रहा है और आप समझ पा रहे हो, उसको रियलाइज कर पा रहे हो, यहीं पर तो हमें फोकस करना है कि कहीं यही तो अज्ञान नहीं है। क्योंकि आप क्या मान रहे हो कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ और आप ज्ञान ले रहे हो, हाँ, या फिर चलो मैं नहीं भी हूं फिर भी हमारा एक काल आ गया, इसके कारण हम ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं, मेरे ऐसे विचार बन पा रहे हैं। पर बात तो यही है ना कि ये पूरा प्रोसेस अज्ञान है। हमें दिखाई ये देता है कि इसके कारण हमें ज्ञान हो रहा है, पर आप वास्तव में देखो तो उन चीजों के कारण ज्ञान नहीं हो रहा होता। फिर यही तो हमें विचार करना है कि ज्ञान कैसे होता है। दिखाई देता है, होता नहीं है। होता नहीं है। ये भ्रम जो होता है ना, इसी का नाम अज्ञान है, और इस अज्ञान के कारण सारी प्रॉब्लम खड़ी होती है। वो पानी दिखाई दे रहा है नहीं। समझ आ गया। ये दिखाई जरूर दे रहा है कि मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, ऐसा है नहीं। अब ये ना बहुत उल्लू तो वाली जो इसका भाषा है, बीच का भाषा point उल्लू है, वाली है। बीच का- तो फिर क्या देखो निमित्त हाँ। नैमित्तिक संबंध है। हाँ, लेकिन ये भाषा उल्लू वाली है ना, अगर मैं किसी के आगे बात करूं तो कोई बिल्कुल। उल्लू है ना, उल्लू। इसलिए अपन को बोलना नहीं है, हाँ, एग्जैक्टली। तो पर अब ये इस पर अपने को निर्णय तक ज्ञान पहुंचना करना है। है। हाँ, हाँ। निर्णय तक पहुंचना है कि वास्तव में चीज क्या है, हाँ, प्रैक्टिकली ये यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि उसको जाने बिना हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हमें यही लगता रहेगा कि ये दिखाई तो दे रहा है, वैसे ही मान लो, क्या दिक्कत है, दिख तो रहा है पानी है। हाँ, राइट। 100% लोग ऐसी ही बुद्धि हाँ। लगाएंगे ना कि व्हाट आर यू टॉकिंग रबिश। तत्समय की योग्यता नहीं थी, इसलिए हमें अब तक ज्ञान नहीं हुआ। ये भी तो हो सकता है। ये तो राइट चीज है एकदम। ये राइट चीज है। हाँ, कि जैसे हम सुनते आए हैं कि समूसरण में हम कई बार हुआ है, और कई बार जाके हम वहाँ नीचे नीचे सब खेल कूद आए और वो आए, लेकिन भगवान की वाणी 12 सवा में नहीं गए, क्योंकि तत्समय की योग्यता नहीं थी, इसीलिए नहीं गए। हम वहां तक पहुंचे हैं, और वहां तक पहुंचता वही है कि जिसकी योग्यता होगी। बाकी लोग नीचे से ही घूम फिर के आ जाते हैं, चले बिल्कुल। आते हैं, वो आनंद लेके चले आते हैं। तो मैं भी यही सोचती हूँ, भगवान की जब हमारे जैन मंदिर में वो है ना समोसा, तो मैं हर समय की भगवान हम भी आपके इसमें कितनी बार आए हैं, बिल्कुल इतनी आए। बार आके और हम वापस चले गए, लेकिन हमें तत्समय की योग्यता नहीं थी ना, यही तभी बात- तो हम वो चीज आपके नहीं वहाँ आई। यही नहीं पहुंचे। दर्शन कल विधान खत्म होके दर्शन करने ऊपर गई थी ना, तो यही क्वेश्चन है कि हम अब यदि समझ में आ जाता तो कई बार होके आ गए हैं, कई बार होके आ गए हैं। ये तो बताइए। यहाँ पे तो मैं निमित्त बन रहा हूँ आपको, मैं तो बिल्कुल छोटा मोटा आदमी हूँ। कितने ऐसे निमित्त वो तो तीर्थंकर परमात्मा है सीधे, तीन लोग उनसे के तो नाम। आपको समझ में आ सकता था, तीन लोग के तब क्यों नहीं समझ में आया आपको? हाँ, 3 लोग क्योंकि के नाम। तत्समय की योग्यता नहीं थी। योग्यता हमें यूनिवर्सल ट्रुथ को देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से अपने थॉट प्रोसेस चेंज करने पड़ेंगे। क्रिएट करनी तो पड़ेगी। हमें अपने क्रिएट करनी निमित्त- पड़ेगी मतलब ये कह रहे हैं, वास्तव में वो अपने आप होगी वो। क्या हमें अपने निमित्त पे काम करना है कि नहीं, कौन किसी हमारे के नहीं, काम नहीं, नहीं करना है। काम ही नहीं करना है। काम ही नहीं करना। हमें अभी अभी आएगी वो बात, अभी आएगी वो ज्ञाता बात, बनना है बस। देखना वो है, चीज आ जाएंगी कि आपको करना क्या है। ये वर्ड सुनने में जैसे बहुत छोटा है, ज्ञाता दृष्टा, हाँ। सरेंडर, ये वर्ड्स बहुत छोटे हैं, शायद कुछ एक 7 या 8 डिजिट्स के, लेकिन इसका मतलब और इसकी सरेंडरेंस बहुत गहनता है। मतलब कुछ सब है। कुछ है। आपने अपने आप को व्यापकता- समर्पण, अब जैसे मुझे आगे समर्पण- से पूछा कि धर्म को समझना आसान नहीं है, समर्पण है। तुम कह रहे हो, लेकिन हाँ। मेरे इसमें आसान मतलब नहीं दूसरे है। पे लॉजिक लगाना आसान तो है। मैंने मैं कहा आपको कि- बताऊं, दूसरे पे लॉजिक लगाना आसान है, अपने पे लॉजिक, अपने पे बारी आती है ना तो लॉजिक सब भूल जाते हैं। चर्चा बिल्कुल, छोड़ बिल्कुल। छोड़ ये धर्म की बातें। और ज्ञानी है जिससे मैंने हाँ। बात करी, वो ज्ञानी ही है, तो कहते हैं कि धर्म को समझना इतना आसान होता तो पता नहीं फिर हम कहाँ होते। तो मैंने कहा कि नहीं, बात तो आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि आपने वो समझाया था। मैंने कहा ब्रह्म में ही जी रहे हैं, ब्रह्म में ही निकल बस जाएंगे। वही चीज, फिर मैंने बात को, टॉपिक को खत्म तो हम कर अपन दिया। भ्रम को कैसे तोड़ सकते हैं? उसी का तो उपाय देख रहे हैं।
ठीक कि भ्रम को आखिर तोड़े कैसे, थोड़े कैसे। ठीक है ना। तो जो अपनी फिर से आते हैं अपन, जो अपनी मूल चीज थी कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि, तो अपन ने देखा है कि इस विश्व का वास्तव में करने वाला कौन है, ताकि हमें ये पता पड़ जाए कि इन सारी क्रियाओं को कौन कर रहा है, ठीक है। अब उससे फायदा क्या होगा देखने से, उससे फायदा ये होगा कि हमें ये समझ में आएगा हम करने वाले नहीं हैं। अब हम करने वाले नहीं हैं तो कोई तो करता है, अब कोई हो चाहे नहीं हो, हम करता नहीं, इतना तो पता पड़ गया ना, इसलिए हम ये चीज देख रहे थे। अब इसमें भी हमने, आप बता सकते हो कोई कि अपन ने क्या क्या चर्चा करी थी अभी? अभी हाँ अभी मतलब पिछले सेशन में अपन ने क्या क्या चर्चा करी थी? हमने इसी टॉपिक पे डिबेट की थी कि पूरे विश्व को चलाने वाला कौन है। तो हमने उसके दो उसमें बांटा था, नेचर और गॉड। फिर उसको नेचर में उस वर्क को बांटा था, एक हमारी विश इच्छा से हो रहा है, एक हमारी इच्छा रहित, विदाउट अवर विश, ठीक है। फिर जो बाय विश हो रहे हैं उसमें भी हमने कुछ काम हो रहे हैं और कुछ काम अधूरे ही रह गए हैं, और हमें विदाउट विशेस वाले काम लिखने थे। मतलब हमने टॉपिक वहीं छोड़ा था कि मतलब हमने जो डिवीजन किया था वो बाय विश किया था, हमारी इच्छा से कुछ काम हो रहे हैं और नहीं, कुछ आपने थोड़ा सा शायद रहित है। ये देखो वैसा कर लिया, ये कॉपी देना, हाँ एक बार इसमें देखना, एक काम इच्छा सहित हो रहे हैं, एक इच्छा रहित हो रहे हैं, और एक काम अधूरे हो जाते हैं। हम नहीं आपने एक ही में डाल दिया, जो एक ही में काम डाल हम दिया। तो चाहते इसको नहीं करेक्ट बताया कर था। देना भैया। जो काम हम नहीं चाहते वो अपने आप हो अपने आप जाते भी हैं। हो जाते हैं। देखो इसमें आप मैं इसको correct सीधा समझ नहीं, मैं बताता हूँ ना आपको, आप लिख लीजिए। अच्छा, दो प्रकार के काम है इस पूरे विश्व में, एक प्रकृति वाले और एक मानवीय वाला। दूसरे मानवीय, जो हमारे द्वारा हो रहे हैं, ठीक है, हमारे शरीर के माध्यम से हो रहे हैं। अब प्रकृति के कामों को आप करते हो कि नहीं करते नहीं हो? करते हैं प्रकृति के काम मतलब कौन कौन से हो गए? सब, जो जैसे पहाड़ भी पाना, हो गए, बारिश पहाड़, आना, हवा पेड़, चलना, पौधे, ये सारी चीजें क्या है? पौधे, गर्मी हो जाना, सर्दी हो जाना, बारिश आना, ठीक है ना, सब पृथ्वी का घूमना या फिर जो भी घूमता है वो सब चीजें, तो वो सब क्या है? प्रकृति का फल प्रकृति। फ्रूट आ जाना। उसमें आप कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। चलो इंजेक्शन लगा के फल को बड़ा कर सकते हो? ये सब तो कर ही ये रहे हैं तो कर ही प्रोसेसेस, रहे हैं, जैसे मानव- काटा घास काटा, खाद डाली, पानी डाला, पेड़ उगाया, तभी फल आया, और अपन उसी को अपनी क्रिया मानते हैं ना कि हमने ये सब किया तभी ये हुआ। मैं पर करती। वो कर सकते हैं क्या हम? वो भी नहीं कर सकते। अब अभी तक तो यही सोचते आए हैं कि हम ही कर रहे हैं। नहीं, नेचर वाली जो चीजें हैं ना, नेचर वाली नेचर भी हम ने ही कर रहे। नेचर वाली अभी तक की थॉट प्रोसेस में या क्रिया प्रोसेस में तो मैं यही सोच रही थी कि मैं बीज लाई थी और मैंने उसमें पानी डाला, मैंने माली को दिया और मैंने उस फूल को उगवाया। अभी तक मैं का ही थॉट था। हाँ, अब इसमें आप गंभीरता से विचार करो, आपने क्या किया? पैसा खर्चा किया। सही है। मेहनत, मैंने पैसा खर्च करके बीज लाया। ठीक है ना। अब इसमें यदि हम वास्तव में देखें तो जैसे मान लो हम फूल या फिर कोई फल ले ले, मान लो सेव फल हमने उगाया, ठीक है ना। अब सेव फल उगाने के लिए हम बीज लाए, बीज लाने के बाद उसमें पोषण दिया, जो भी होना था वो सब हुआ, और 1 महीने बाद या 1 साल बाद वो फल निकल के आ गया। अब इस पूरी प्रोसेस में बीज से वो पेड़ बना, पेड़ से वो फूल आया, फूल से वो फल बना। इसमें तुमने क्या किया? इसमें इस प्रोसेस में हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। आपने उसको हवा पानी दिया, वो एक अलग चीज है, ठीक है ना। हवा वो हवा पानी से तो कुछ हुआ नहीं है, इतना कन्फर्म है। क्यों? हवा पानी तो वैसे नहीं दिया, वो भी प्रकृति ने दिया, आप नहीं भी देते तो भी हो जाता वो। तो ये हम जो कर रहे हैं ये बात एकदम झूठी है जी। जंगल में जो, और यदि आप कर सकते हो तो क्या कर रहे हैं? लेकिन J3 के प्रेमाइसेस में जो लगाया वो भी नहीं तुम कर रहे हैं। अब मैं तुम्हें बताऊं ना, ये नीदरलैंड से टुलिप लाए हैं बड़े अच्छे। इन्हें अपने सामने खड़े होकर बड़े सारे लगवाए, उसको बड़ी उसी प्रक्रिया से लगवाए। अब कल देखा वो एक मर गया। अब वो उससे कहते हैं तूने चुपचाप पानी दे दिया होगा, नहीं तो ये कैसे मर जाता। अब मैं खड़े वो जलवायु जलवायु बदल गई। हाँ, उसकी एनवायरमेंट जो है, उसकी आयु इतनी हुई कि वो इसलिए मर गया। अब इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। इसमें कई पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। हाँ, आयु भी एक कारण है, आयु भी कारण ठीक है है ना। कि वो वास्तविक परमानेंट वो नहीं है जो हम पिन पॉइंट उपाय सोच रहे हैं ना कि वो मरने का उपाय क्या है उसके, वो पिन पॉइंट कारण आयु कारण भी नहीं है। वायु, वातावरण,
वो भी पिन पॉइंट कारण नहीं नहीं है। है, अच्छा, ये सब केवल निमित्त कारण है। निमित्त निमित्त कारण। कारण है। वास्तविक कारण तो वो है अब वो तत्समय की आज योग्यता। आज फिर उसमें कह रहे योग्यता कि मेरे थी, को ये लग रहा बीच है- में योग्यता थी, तो हाँ। बीच की योग्यता की वजह से वो व्रत खड़ा हुआ। लेकिन तो मेन लेकिन पॉइंट तो जो उसका बच्चा गर्भाशय में ही मर गया, तो उसको भी हम यही बोलेंगे हाँ, कि बिल्कुल। उसका निमित्त बिल्कुल। बोलेंगे, या बोलेंगे। ये बोलेंगे कि उसमें उस बीज में इतनी योग्यता नहीं थी कि वो आगे हाँ। पनप पाता। हाँ वही चीज है, वो तो वो कहते उसमें हैं ना योग्यता ही कि नहीं हम थी। योग्यता ही नहीं आगे बढ़ने की। कितनी बार बहुत ये सारे हुआ बीज है। होते हैं, जी नहीं हो कितनी पाते। बार हम हम लोग इतने सारे ऐसे- बीज लाते हैं, उस बीज में भी कितने ऐसे अंकुरित होते हैं और किसी में अंकुरित नहीं होते। राइट राइट। बीज तो ठीक बीज है ही ना? है ना, उसकी भी शक्ति है। अब इसमें भी मतलब हमें देखना पड़ेगा, जैसे आपने कहा आयु कर्म, ठीक है ना, आपने कहा एनवायरमेंट, तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, पर हम वास्तविक कारण तक पहुंचने की कोशिश करें कि वास्तव में ऐसा क्यों हुआ। ठीक है ना, वापस आओ अपन फिर से, वो बेचारे बड़ी नहीं, मतलब है ना। बाय तो जितनी भी चीजें ये हो रही हैं प्रकृति वाली, यदि आप करता हो तो आप एक सेवफल बना के बता दो। सही बात। है ही नहीं। मतलब आपको बीज दे देते हैं, आप बीज से सेवफल क्रिएट करके अरे, बता दो, लेबोरेटरी में कर सकते हो, कहाँ कर सकते मैं हो बहुत आप? खूबसूरत एग्जांपल दे सकती हूँ, अनार के दाने दे देती हूँ, वापस से उसको उसी के शेल में गूंथ के बता दो। बता दो, नहीं कर सकते आप। अपन उसको नहीं ये कर सब सकते, प्रकृति है। हम्म? सब वो अपन प्रकृति। नहीं गूंथ सकते, कितनी भी अपन कोशिश कर लें। वो हमारा मानी करते हैं उसी को। इससे क्या चीज सिद्ध होती है कि आप कुछ भी ये नहीं कर सकते। जी बिल्कुल नहीं कर किस में? प्रकृति वाले काम में तो बिल्कुल नहीं कर सकते, नहीं कर क्योंकि प्रकृति इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है, इतनी सुंदर तरीके से गुथी हुई है कि एक कण पर भी आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप वहां कुछ कर दो, आपको कोई वो नहीं है। True. इतनी प्यारी तरीके से वो गुथी हुई है। और ये तो हो गया यूनिवर्सल ट्रुथ। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। लेकिन ये जीन्स भी तो कोई एक पार्ट प्ले करते हैं। मैं जीन्स जेनेटिक्स की बात कर रही हूँ। जब हम ये इतनी बातें कर रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट लिटिल साइंटिफिक। हमारे जीन्स, मेरा ही स्वभाव मेरे बेटे में आना, मैं गीतकार हूँ, संगीतकार हूँ, वो अपने मूवी भी देखी भाई, अपन वो चोर का बच्चा आ जाता है लेकिन वो फिर भी संगीतकार ही रहता है। दोनों में अदला बदली। तो ये जीन्स क्या रोल प्ले करते हैं फिर? अगर ये सब जीन्स भी कारण, वही ये चीज है सब ना। कारण अपन सृष्टि से जोड़ रहे हैं, तो जीन्स ये क्या चीज है? देखो, आप जो भी चीज जोड़ रहे हो ना, यहाँ मानवीय कार्य तो कहे जा रहे हैं केवल समझाने के लिए। क्योंकि अनार के पेड़ में तो अनार ही आएगा ना, चीकू के बीज से चीकू ही आएगा। अब ये तो मैं नेचर डिस्टर्ब नहीं कर सकती, लेकिन मैंने आज के प्रोसेस में ये बात देखी है, आज के प्रोसेस में, कि मैं 2 बीज, जैसे हम गए थे सेंचुरी, वहां पे हमने टायन्स और लाइगर्स देखे थे, विच इज कि टाइगर को लायन के साथ मेट कराया गया और उन दोनों का एक कंबाइंड ब्रीड तैयार किया गया, जो अद्भुत है अपने आप में। वो आगे से टाइगर जैसा है, पीछे से लायन जैसा है। तो ये सब चीजें कैसे हुई? हम नेचर से कैसे छेड़छाड़ कर पा रहे हैं? नेचर ही है। हम नेचर से कैसे छेड़छाड़ कर पा रहे हैं? वो भी तो नेचर ही हुई ना। मैं वही चीज बता रहा हूँ, नेचुरली नेचर वाली जो चीजें हैं। दूसरा भाग अपन ने कौन सा बांटा? मानवीय कार्य, जो हमारे द्वारा किए जा रहे हैं, शरीर के माध्यम से या थिंकिंग प्रोसेस के माध्यम से, या फिर कोई भी हम क्रियाएं जो कर रहे हैं उनके माध्यम से, ठीक है ना। उसमें ये सब आप डाल सकते हो कि हमने 2 बीजों को इकट्ठा कर दिया, मिर्ची और नींबू को इकट्ठा कर दिया, और मिर्च नींबू का एक नया पेड़ बना के खड़ा कर दिया, लो नींबू मिर्ची तैयार अपनी। कोई अलग से मतलब नींबू मिर्ची की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही पेड़ में अपना काम हो गया, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं। आप वो क्या कहते हैं, शंकर कहते हैं, जो भी हिंदी में शंकर कहते हैं इसको, ठीक है ना। 2 चीजों को मिला के एक नई चीज बना देना। ये सब आप सोच रहे हो कि हमने किया है, पर आप एक बहुत व्यापक दृष्टिकोण से देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि जो नेचर था, यहाँ पर भी नेचर ही अप्लाई हो रहा है। आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो भी नेचर है, आपकी जो कार्य करने की क्षमता है वो भी नेचर है। यहां से ये चश्मा यहाँ गया, हम ये कह रहे हैं कि मैंने किया, ये तो हमारा ज्ञान है। पर यदि वास्तव में देखें, यूनिवर्सल ट्रुथ के हिसाब से देखें, तो ये भी नेचर ही है। जैसे सूरज वहां से वहां गया, पूरब से पश्चिम में, उसको हम कह रहे हैं कि नेचर है। वैसे ही ये जो चश्मा मैंने यहां से यहां रखा है, ये हम कह रहे हैं कि मैंने रखा है, पर ये भी एक नेचर है। और ये नेचर कैसे?
हाँ, इसका यही चीज तो बता रहा हूँ, अभी आ जाएगा समझ में कैसे है। हाँ। ठीक है ना। अब चलो नेचुरली चीजों में तो हमें समझ में आ गई कि हम नहीं कर रहे। जो अननेचुरली है, मतलब जो हमारे द्वारा हो रही है, वो कौन कर रहा है? तो उसमें भी अपन ने दो चीज लगाई थी कि एक इच्छा सहित है, दूसरी इच्छा रहित है। जो इच्छा रहित है वो हमने किए क्या? वो भी नहीं किया। कि वो तो वो किए ही बाल नहीं। खुद ही बढ़ गए, बाल खुद ही पड़ गए, वो कद तो खुद ही बढ़ गया, रंग ठीक है खुद ना, ही आ गया। नाखून बढ़ रहे हैं। जा ही रहे ये भी हैं। नेचुरल प्रोसेस है सारा। हाँ, मतलब बात आई समझ में। जो हम इच्छा रहित वाली चीजें कह रहे हैं वो भी नेचुरल प्रोसेस है, जबकि हम क्या उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। क्या कई बार नहीं भी कि बाल करते। सफेद हो रहे हैं, इनको काला कर लो, नाखून बड़े हो रहे हैं, इनको काट लो, आंखें अपनी वो काली नहीं दिख रही तो काजल लगा लो। ठीक है, चेहरा यदि थोड़ा सांवला टाइप का हो रहा है तो पाउडर लगा लो। गोरा हो जाएंगे। हाँ हाँ, कॉस्मेटिक सर्जरीज करा तो लो। कुछ भी हाँ, कुछ भी चीजें, वो जो मैंने अभी लाइगट आयन का दिया कि भाई हाँ, नेचर में तो वही छेड़छाड़ अब कर लो। मतलब इसका मतलब हमने नेचर को नहीं समझा। जो इच्छा रहित काम हो रहे थे पर हमारे माध्यम से हो रहे थे, हम ये सोच रहे थे कि ये मैं कर रहा हूं, पर वो चूंकि हमारे माध्यम से हो तो रहे नहीं थे, क्योंकि हमने सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और है। इसका मतलब हमने किया कि हुआ है, हुआ है। और जो हुआ है वो नेचर था कि हमारे द्वारा किया था? नेचर है। वो नेचर था, और हमने क्या मान लिया कि हमने किया है। बात समझ में आ रही सारिका जी? ये बहुत मतलब जो काम होता है ना, वही दिखता है। अच्छा, जो काम होता, एक सेकेंड, दो चीजें हैं, एक मैं करता हूं, दूसरा होता है। तो करने वाला काम अलग है, और जो होने वाला काम है वो है नेचर। जो होने वाला काम है। बात समझ में आई? अच्छा, तो जो इसमें भी हमारे ये कार्य है- बन रहे हैं वो नेचुरल प्रोसेस में बनने ही थे, बनने ही थे नहीं, बन ही रहे हैं। बन ही रहे हैं। हाँ, हम करने या कराने वाले कोई कोई नहीं है, नहीं। इसलिए तो मैं कह रहा हूं। लेकिन जो हम ये वाद विवाद करते हैं, जैसे हम वाद विवाद करते हैं या आपका समर्थन लेते हैं, किसी का सपोर्ट लेके हम वाद विवाद करते हैं, कोर्ट कचहरी करते हैं, फिर हम ये जब करते हैं तो कई नतीजे तो हमारे तब निकल के आते हैं, तो हम भी इसको ये बोलें कि ये ऐसे ही होना था। इज इट? अभी वो उस पर आ जाएंगे अपन। ठीक है ना, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रही थी, कई बार होता क्या है कि हम कुछ बोलना चाहते हैं और कुछ बोल जाते हैं, हाँ, है तो वो मतलब होना था, इसलिए हम जो बोलना चाह रहे थे वो नहीं बोला, और जो नहीं बोलना चाह रहे थे वो सब बोल दिए। बिल्कुल। तो ये सब इसकी वजह से हम ये शायद कह सकते हैं कि शायद नेचर ही है जो हमसे हाँ, कराना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ये बुलवाना और चाह रही है। और आप ये जो कह रहे हो ना सॉरी, कि हमने इतना बड़ा डिस्कशन किया, हाँ। वाद विवाद किया, समर्थन लिया, ये हाँ। किया, वो किया, ये भी हाँ। नेचर। हम ये सोच रहे हैं भ्रम के कारण कि हम कर रहे हैं। कि हम कर रहे हैं या फिर समर्थन ले रहे हैं या फिर अभी ये चीज निकल के आई है। हाँ। आप थोड़ा सा अपना पॉइंट मतलब व्यू जो है बदलो, हाँ। और जो इस आप- हिसाब से देखो कि ये सब नेचुरली प्रोसेस है, ये नेचुरली पहले ये से नेचर निश्चित है। था तो विश्व हाँ। को चलाने वाला कि आप आएंगे और नेचर ही हमको है। देंगे। विश्व को चलाने वाला नेचर ही है। ये पूरा नेचर के हिसाब से हाँ, काम हो रहा है। मैं पहले भी यही हम बोला था। कुछ भी करने वाले नहीं नहीं है। है। ठीक है ना, प्रकृति वाले कामों में कुछ नहीं कर शास्त्र सकते। में भी यही है। इच्छा वाले काम, अब जो मानवीय कार्य थे उनमें इच्छा रहित वाले जो काम थे वो नेचर के हिसाब से हुए, हमने नहीं किए। अच्छा, इच्छा सहित वाले जो काम थे वो तो आपने किए ना, कि साहब हाँ हाँ, नहीं, वो तो हमने किए हैं। इच्छा सहित तो हमने किया ना भाई, पानी पीने की इच्छा हुई पानी पी लिया, मोबाइल चलाने की इच्छा हुई मोबाइल चलाना चालू कर दिया, लिखने की इच्छा हुई लिखना चालू कर दिया, तो हम ही तो कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? बराबर। हमारी लिखने की इच्छा हुई, पेन में इंक नहीं है, अब लिखो तो दूसरे पेन की लेने की इच्छा हुई कि दूसरा पेन लिया, दूसरा पेन लिया। कुल मिला के सोचते हम यही है कि हमारे अनुसार काम हो रहा है, हमारी इच्छा से काम हो रहा है, तो हम कर रहे हैं। पर यहां पर भी आप पॉइंट करो कि जो इच्छा सहित काम है वो भी दो प्रकार के हैं, एक जो पूरे हो जाते हैं, दूसरे अधूरे रह जाते हैं। हाँ, अब यदि अधूरे, अब आपने कौन सा किया सारिका जी, कौन सा किया आपने? मैं तो डिसाइड ही नहीं कर पा रही अब आपकी बातें सुन सुन के कि मैंने किया या मैंने नहीं किया। अब मैं बोलूंगी किया तो आप कहोगे नहीं आपने तो नहीं किया, अब मैं कहूंगी मैंने नहीं किया तो आप कहोगे नहीं ये तो आपने नहीं किया। तो आप प्रश्न खड़े करो ना। प्रश्न तो मैं यही खड़ा करना चाहती हूँ, मैं संसार सृष्टि में हूँ क्यों, मेरा कारण है क्या, मेरा जीव इस धरती पे आया क्यों।
अगर मैं ये कार्य ही नहीं कर रही, ये कार्य मेरे समान हो भी नहीं रहे, मेरे अनुसार चल भी नहीं रहे, सब सृष्टि कर रही है ना, सब करने वाली सृष्टि, कराने वाली सृष्टि है ना, तो मेरा कारण इस पृथ्वी पे आने का क्या, इतने दो बच्चों को जन्म देने का क्या, शादी करने का क्या, या सेवा करने का क्या, या कुछ भी मेरे द्वारा जो कार्य हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, व्हाई आई एम देयर, मेरी जगह कोई और भी हो सकता था। ये प्रश्न आप लिख लेना, इसका उत्तर आपको बाद में मिलेगा। अरे बहुत लंबा है, आगे चलो, आप हर चीज बाद में बोल देते हो, मेरी वहीं रह जाती है। तो इसलिए तो कह रहा हूँ लिख लेना। आप ये सोचो कि आप इस घर में आई हो तो वो भी मतलब पहले से निमित्त था, तो इस घर में आई वो हो। तो श्री राम जी का भी निमित्त तय था कि वो इधर आएंगे, ऐसे रावण जी को मारेंगे, ऐसे सीता जी जाएंगी, ये सब समझ आता है ना, लेकिन हमारे जीवन में चलता है ना तो खलबली है। दूसरे के जीवन में, आपके जीवन में क्या चल रहा है मुझे कहाँ खलबली है, मेरे जीवन में क्या चल रहा है इससे मुझे खलबली है। मैं क्या डिसीजन लेती हूँ, क्या नहीं लेती हूँ, कैसे चलती हूँ, कैसे दिखती हूँ, उससे मुझे परेशानी है या मुझे सुख है, राइट। दूसरे से तो मुझे क्या है, अभी तक हम नहीं मिले थे तो हमें क्या दुख सुख था, अभी समझ थी या नहीं थी तब भी जीवन तो चल ही रहा था। बट मैं क्यों हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, और जब मैं ये काम ही नहीं कर रही, ये चश्मा भी मैंने ही नीचे नहीं रखा, तो क्या तो है, बताया ना उन्होंने कि सारे काम ही हम पर्दे पे जो मारा मारी कर रहे हैं। आंटी कठपुतली तो मैं बनी, तो मेरे पर क्यों बनी, उनका प्रश्न वो है कि बनी क्यों? मैं बनी क्यों, मेरे पीछे का कारण रहस्य राम जी का तो था, रावण जी को मारने जाना, मैं कौन सा रावण मारने जा रही हूँ मेरा तो बताओ, यही था कि भ्रम को तोड़ना है, तो मेरा कार्य तो बताओ, वही भ्रम को तोड़ना है। वो आ जाएगी, अब बात आ जाएगी, इसलिए कह रहा हूँ प्रश्न लिख के रखना, वो थोड़ी देर में समझ में आएगा आपको। अब हम इस पे आ गए थे कि इच्छा रहित काम भी हमने नहीं किए, वो भी नेचुरली हुए हैं। अब जो इच्छा सहित हम काम कर रहे हैं उनमें भी दो प्रकार के काम थे, एक जो पूरे हो जाते हैं, दूसरे जो अधूरे रह जाते हैं। अब आपने कौन से किए, जो पूरे हो गए वो आपने किए, जो अधूरे रह गए वो आपने किए। दोनों ही किए, लेकिन कोई पूरा हो गया कोई अधूरा रह गया। दोनों ही किए हैं, पर यदि आप पूरे करने वाले काम को पूरा कर सकते हो तो अधूरे वाले को ही पूरा कर लो, उसको क्यों नहीं पूरा कर पाए? नहीं कर सकते क्योंकि वो नेचर ना पूरे काम पूरे कर। इसका मतलब केवल अधूरा रह गया काम, वो नेचुरल नहीं है। जो पूरा होगा वो जो भी नेचर। पूरा हुआ है वो भी नेचर से ही पूरा हुआ है। हाँ, और हम भ्रम के कारण क्या मानते हैं कि वो काम हमने पूरा किया है। ये बात ये सही है, बिल्कुल राइट। ठीक है ना। अब यहाँ पर बहुत गहराई से विचार करना, उसी समय आपको थिंकिंग प्रोसेस में ये आना, उसी समय उस काम का होना, ठीक है, और वो टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें अब एक साथ हुई और वो काम उस समय में हुआ, तो हमें ये भ्रम हो गया कि हमें इच्छा हुई, हमारे माध्यम से काम हुआ और वो तीसरा काम हो गया, जबकि वो पहले से ही डिसाइड था। जबकि इच्छा का होना, हमारे द्वारा काम करना और उस काम का होना, ये तीनों ही चीजें पहले ही नेचर में थी। जैसे ये नेचर में था कि सूरज पूरब से उग के पश्चिम में जाएगा, तो इस माध्यम से मैं अभी भी 100% कंफ्यूज्ड हूँ या निकल नहीं पा रही हूँ। प्रोबेबली आंटी या मम्मा निकल पा रहे होंगे, मैं नहीं निकल पा रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन मुझे और बेचैन कर रहा है कि भाई जब मैंने नौकर रखा है या मैंने कुछ XYZ काम किया है तो मैंने किया है, लाइक मैंने वो होना निश्चित लिखा था, इसीलिए वो मैंने शायद कांटेक्ट ढूंढ लिया, इसीलिए शायद वो मेरे पास आ गया, लेकिन मैं उसके बगैर काम ही नहीं कर सकती। मैं उसे नहीं ढूंढती तो मैं कैसे ही काम करती। ये चीजें मुझे और कंफ्यूज कर रही हैं, मतलब मेरे अंदर अभी हो जाएगा। हाँ। अभी सब चीजें सोल्यूशन आएगा इस चीज का। अभी अपन एक बार पूरा इसको कर लें जी, उसके बाद पूरी चीजें आएंगी। तब तक का मौन लूं। हाँ, तब तक का मौन लूं। हाँ। तब तक आप लिख लो इस चीज को। मैं पढ़ रही हूँ तब तक, ठीक है ना। नहीं पढ़ो मत, नहीं तो इधर से चीज निकल एक्साइटमेंट जाएगी, कर रहा है। हाँ, इधर से चीज निकल जाएंगी। वो पढ़ेंगे अपन, अभी पढ़ेंगे आगे यही उसको। है, बाद में पढ़ लेंगे। वो हो गया फिनिश। ठीक है ना। इसका मतलब चाहे प्रकृति वाले काम हो, चाहे इच्छा रहित काम हो, चाहे इच्छा सहित काम हो, सारे ही काम नेचर से ही है। हम अपनी बुद्धि लगा के ये सोचते हैं कि इसको मैं कर रहा हूं, और यही क्या है? अज्ञान। क्योंकि हमें भ्रम हो जाता है, तो भ्रम के कारण सारी बुद्धि उलझ जाती है। तो जो इच्छा आपने इच्छा रहित बताया है, जो इच्छा से नहीं हो रहे, तो अधूरे काम जो हो रहे हैं, तो वो नेचर नहीं, वो भी नेचर ही है। तो वो अधूरा ही रहना था ना, तो वो भी तो नेचर है।
उसमें भी हम यही पूरा लगाएंगे होना था वो भी नेचर है, और जो पूरा अधूरा होना है वो भी था, नेचर है, अधूरा होना है वो भी नेचर है। पर हम ये सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ और अधूरे रह गया तो हम दुखी होना चालू हो जाते हैं। हाँ, आप पर उसका इतना सा पॉइंट यदि समझ में आ जाए सारिका जी, इतना सा पॉइंट यदि समझ में आ जाए कि वो अधूरा जो काम है ना वो अधूरा ही रहना था, क्योंकि वही नेचर था, हमारे करने से वो पूरा नहीं होता। अब कितनी रिलीफ आ गई। बहुत बता हुआ बहुत ना? हो गए। गोपाल का उदाहरण। आप कितने ही प्रयास कर लो, हाँ जी, नहीं हो रहा। अधूरा क्यों रह गया वो? बिल्कुल सही। क्योंकि आपके पूरा करने से वो पूरा नहीं होगा, नहीं और अधूरा छोड़ने से भी अधूरा नहीं रह जाएगा। वो तो नेचर में जो चीज है वही होने वाली है। इसीलिए हम करने वाले हैं, हमारे इच्छाओं से कुछ हो जाएगा, ये भ्रम हमें करना छोड़ देना चाहिए। काम तो ऑटोमेटिक होंगे, यदि आपके माध्यम से होने होंगे तो आपके माध्यम से होंगे। पर हम ये जो टेंशन करते हैं कि नहीं हम करें हम करें हम करें, आप करके बताओ ना कुछ भी काम, एक काम करके बता दो। आप लिख सकते हो तो एक जैसे लिख के बता दो, बोल सकते हो तो एक जैसा बोल के बता दो, उंगली हिला सकते हो तो उंगली हिला के बता दो, कुछ तो करके बताओ आप। अच्छा सोच के बता दो, आप सोच सकते हो। अच्छा गुस्सा तो कर सकते हो, गुस्सा करके बता दो आप। एक जैसा गुस्सा करना है आपको। हर शब्द अलग अलग निकलेंगे गुस्से में भी। वो शब्दों की बात नहीं कर रहा हूं हाँ, मैं, मतलब गुस्सा में मतलब गुस्सा एक जो फीलिंग वाला प्रोसेस है ना, हर समय एक ही फीलिंग के साथ रह के बता दो। नहीं उस कर फीलिंग सकते। के साथ आप लेके बता दो। आप गुस्सा कर सकते हो ना, करके बताओ आप नहीं कर पाओगे। अच्छा 100 रुपए का नोट में फाड़ू तो आप गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आपके 100 रुपए का नोट था, आप गुस्सा आएगा। अब उस गुस्से को आप कैप्चर कर लो कि 100 रुपए का नोट फटा था तो मुझे इतना गुस्सा आया था, ठीक है ना, उसकी पूरी कैलकुलेशन करके नहीं नहीं इतना पॉइंट, इतना हमें गुस्सा आया, ठीक है ना, मशीनों से उसको नाप लो। हाँ, इतनी तीव्रता का आया। इतनी तीव्रता का था, इतना इतना उसका टाइम था, और ये सारी चीजें, ठीक है ना। अब वो नोट मैंने फाड़ा तो आपको इतना गुस्सा आया, वही नोट नौकर फाड़े तो और इंटेंसिटी का होगा, दूसरी इंटेंसिटी का होगा। तो वो दूसरा हो जाएगा। हाँ। वो मम्मी फाड़े तो, हाँ, वो और सटल, दूसरा हो जाएगा। वो और सटल वाला होएगा कि अरे फाड़ दिया, फाड़ और दिया, पति फाड़ फाड़े दे। तो, हाँ, हाँ, फाड़ ले भाई, तू नहीं सब कमाया। मेरे अपने बंदे ने फाड़ दिया तो बस। और हम खुद फाड़े तो। वो तो तब तो बिल्कुल ही गुस्सा नहीं आएगा कि मेरी मर्जी फट फाड़ गया, नहीं कह रही हैं, फट अब गया। कंडीशन सेम थी, नोट फटना। परिस्थिति सेम थी, नोट उतना ही फटा है, 100 का ही नोट फटा है, 100 का घाटा हुआ है। आप क्रोध कर सकते हो तो क्रोध करके बताओ। तीनों चारों चीज सिचुएशन में गुस्से अलग इंटेंसिटी के है ना। अच्छा नौकर वाला जो गुस्सा है वो ज्यादा है कम है? बहुत ही ज्यादा ज्यादा, है, सबसे ज्यादा है। वो ही ज्यादा। हाँ ये भी अज्ञान है, उसमें तो गुस्सा होने ही नहीं चाहिए। क्यों? भाई तेरी सैलरी में से काट लेंगे। हाँ, लेकिन हमने किया तो, हाँ? क्योंकि सैलरी में से काट लेंगे तो कहीं ना कहीं लगता है गरीब आदमी के पैसे काट लिए, गुस्सा करके छोड़ देती तो ज्यादा अच्छा था। मतलब अपना मन है वो भी, हाँ वो भी वही हो गया, आपकी बात से वो हो गई। बहुत सारे भ्रम हैं अपने, हाँ हाँ, अपनी अपनी और इतनी मतलब फालतू की अपन गुत्थियां लगाते हैं और उसमें उलझते जाते हैं। विकल्पों में उलझे रहते हाँ हैं। विकल्प। हाँ, अब यदि आप कुछ कर सकते तो करके बताओ ना। आप तो आपको पूरी जगह दे रहे हैं, आप करके बता दो। आप तो ऑलमोस्ट यही चीज निकल के आती है कि कुछ करने वाले नहीं है, तो फिर वो चीज निकल के आ जाती है, यार भाई साहब हम तो कठपुतली बन गए। हाँ। अब ये बताओ कठपुतली को चलाने वाला कौन है? मैं और क्यों ठीक है है? मतलब हम आज खुद ही चला रहे हैं और खुद ही हम फंस 5 वो- जने 4 वो जने आज मैं बाद में संपर्क में बोलूंगा, हैं। वो इसका उसका मतलब जवाब खुद बाद को में आएगा। कठपुतली जो आपने बोला, हम खुद ही फंस रहे हैं, खुद ही चला रहे हैं, वो भी एक भ्रम जाल में ही फंस मैंने इतने सारे दृष्टांत लगाए, हर बात में एक दृष्टांत लगाती हूँ कि एक बस जा रही है, सेवा में जा रही है, दर्शन के लिए जा रही है, वही उस यात्री बस में बैठते हैं जिनका एक्सीडेंट होना है, या वही यात्री जा रहे हैं जिन्हें अद्भुत दर्शन मिलने हैं। कई लॉजिक हैं। हम चारों का ही उधार होना है, निमित्त मात्र आप, ज्ञान मात्र आप, या वी सागर जी जिन्होंने अपने को आपसे इंट्रोड्यूस कराया, निमित्त कारण समझने के और समझाने के। हम ही 4 क्यों? फिर बुद्धि ये लगती है हम ही 4 क्यों? संसार में 135 करोड़ की आबादी में हम ही 4 वही वाली बात आ गई है, तत्समय की योगिता। क्या हमारी योगिता आई थी? मतलब हमारे ही बीच को पनपना था। हाँ, मतलब तो वो सारी चीजें अपन देखेंगे। अभी तो हम थोड़े पहले पॉइंट पे चले कि हम कठपुतली बन गए, करने वाले हम कुछ भी नहीं है। राम ने पत्ते हिला दी तो हिल गए, हमारे हाथ पैर हिलने थे तो हिल गए,
पर ये उसको भी नहीं ला सकते बगैर नेचर की। हाँ ये बिल्कुल। मतलब ये भी नेचुरली चीज है, हाँ ठीक है ना। अब करने वाला कौन है? तो इसके लिए हमने सारा दारोमदार जो था वो डाल दिया किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। भगवान की यह कर्म। कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा भाई साहब कि हम क्या कर रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, भगवान का 3 चीजों के ऊपर डाल सकते हैं। या तो भगवान, क्योंकि बहुत सारे जन भगवान को मानते नहीं है, तो कर्म। तो कोई अल्लाह के ऊपर डाल देगा, तो वो ऑलमोस्ट एक सुपर नेचुरल पावर पे डाल देंगे। हाँ। या मैंने अभी आंटी से बोला अपनी तरंगों पे, हमारी वाइब्रेशंस, हम ये कहते हैं ना यूनिवर्स में आप अच्छी तरंगे भेजो, अच्छी वाइब्रेशंस भेजो, जिससे हाँ। आपके काम वही पॉजिटिविटी आपके मैंने पास सबक वापस के आए। हिसाब मैंने से डाल दिया, हाँ। आप सबक के मैनिफेस्ट style। आप वो मैनिफेस्ट ही है, अच्छा वो करो ताकि आपको मैनिफेस्टेशन अच्छी मिले। बिल्कुल। और पूरे टाइम कुदरत का शुक्राना देते रहो कि ईश्वर आपने खाने को दिया, पीने को दिया। बस अच्छी तरंगे भेजो ताकि वो अच्छी तरंगे आपको लगती रहें। बराबर। कोई तो है जिसको अपन धन्यवाद दे रहे हैं, शुक्राना दे रहे हैं कि आपने हमें मनुष्य रूप दिया, ये काया दी और ये बुद्धि दी जिससे हम आपसे बात कर पा रहे हैं। तो शुक्राना ही है ना। जरूरी नहीं है सब सवालों के सब कोई जवाब दे सके, तो हम शुक्राना तो किसी का देंगे। तो अब ये है क्या, बस क्या पे आके फिर रुक जाते हैं। जैसे हमने चुंबक बोल दिया, इन्होंने तरंगे बोल दिया, एक्चुअल में चीज को क्या। और थोड़ा यदि कोई आगे का पढ़ लेता है, जिसने थोड़ा पढ़ लिया, वो कर्मों पर आ जाता है। हाँ, कर्म हो जाता है। कर्म, भगवान, ईश्वर, पीछे हाँ। पूर्व 3 कर्म, चीजों पर पूर्व आया ना, जन्म। भगवान, या तो कर्म, भगवान, या तरंग हो गई, कर्म। या कोई पावर, यूनिवर्सल पावर, हाँ, यूनिवर्सल पावर, सुप्रीम या फिर पावर्स, कोई कर्म। कर्म, हाँ, ये 4-5 पॉइंट हैं जहां पर हम आके अटक जाते हैं। अटक जाते हैं। ठीक है ना। और इसी के ऊपर सारा दारोमदार डाल देते हैं क्योंकि हम हाँ। इससे छूटना चाहते हैं। मतलब छूटना अपनी नहीं तो अपनी हमारे हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं कुछ। मॉम हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते कि ये कार्य मैंने किया है, तो हम कर ही नहीं सकते। ये तो तूने ये कर कैसे? दिया, ये तेरी वजह से हो गया। तो अब हम भगवान पे डाल देते हैं, कर्म पे डाल देते हैं कि अब मेरे कर्म ही ऐसे हैं भाई, मैं क्या करूं, मेरे से होते ही गलत काम है, मेरे कर्म माड़े कर्म ही ऐसे हैं। मतलब ऐसे ही बोलेंगे ना। तो मैं ये समझना चाह रही थी, जैसे हम आप पढ़ा रहे हैं, अब हमें चीजें पता लग रही है, पता लगने के बाद हम लिंक करते हैं कि जैसे अपने हस्बैंड के द्वारा शुभ कर्म बच्चों के आपके, कुछ भी है, अब आपकी चिक चिक अभी बंद हो मन जाएगी। आता है, अरे यार हमने तो बेकार ही कर दिया, हाँ, यही आता रहता है बार बार, ये भी क्या कर दिया, इतने दिन हमने ये चीजों में लगा दिया, इसको बुरा कहते रहे, एक्चुअली बुरा ही नहीं है। ये भी जो थॉट प्रोसेस है, ये भी आप सोच रहे हो कि मैं कर रही हूँ, नहीं, वो भी मैं नहीं कर रही, वो भी नेचुरली, नेचर ही करा रही है। हम नहीं कर रहे हैं। ये कैसे नेचर करा रही है, अब ये बताओ। वो अब आएगा, अब वो आएगा। ये आएगा पे छोड़ते हैं ना, जो सस्पेंस बड़ा वाला आएगा आएगा, और तब तक मैं भूल जाती हूँ, नहीं वो सारी चीजें पकड़ ही नहीं पाती मैं आपको। नहीं, आप आएगा वो पे सारी छोड़ देती चीजें हूँ। आएंगी। मैं ना आप बता दो। संक्षेप में बता दिया संक्षेप करो। में मैंने सारी चीजें बता दी। ट्रेलर बता दिया करो, पिक्चर बाद में दिखा देना। संक्षेप में मैंने आपको सारी चीजें बता दी। आप व्यापक संबंध जोड़ो, तत्समय की योग्यता जोड़ो, आपको हर उत्तर मिल जाएगा। वो तो जोड़ ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद एक खाना खाने के बाद जो सेटिस्फैक्शन आती है, तो ये ज्ञान वाली सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही। सीख लिया, खा लिया, वो एक मीठे का बाइट होता है ना जो सेटिस्फैक्शन देगा, वो सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा। बस वो मिसिंग है कि हम कहीं एक पजल का पीस मिसिंग है। हमने सारी प्रक्रिया सीख ली, समझ ली, बट एक पजल का पीस मिसिंग है जिसको जोड़ेंगे तो वो तो रूट ना इसका करे। मतलब यही हुआ कि कोई करने वाला है कोई ही नहीं नहीं, चला रहा है। हाँ, तो कोई करने वाला है ही है नहीं। ही ये नहीं। जो हमने 4-5 चीजें खड़ी करी हैं, इसका तो वास्तव कोई में सलाह ये हुआ भी था। करने नेचर है वाले only। नहीं है। हाँ, ये हम एक दूसरे को समझाने के हाँ। लिए, मेलो डाउन करने के लिए कि मतलब आपका जो पारा ऊपर हाई डिग्री है, थोड़ा आपको मैं काम डाउन कर दूं, आपकी एंजाइटी, आकुलता, उसके लिए शायद हमने ये पॉइंट्स बना लिए हैं। भगवान जो है, भगवान पे डाल दिए, कर्मों पे डाल दिया, नहीं तो फिर वो सृष्टि तो ऐसी सबने ही है। अपनी बुद्धि के अनुसार, क्योंकि ज्ञान बुद्धि के जो हिसाब से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, या फिर ज्ञानी हैं भी, या फिर बहुत बड़े पद पर हैं, सारी चीजें हैं। वो भी चूंकि अपने को तो करता देख रहे हैं कि हम तो हम हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब जो भी करता है भगवान करता है, पर वो भगवान पर अटक गए और भगवान में ही संतुष्ट छुट्टी हो हो गए। गई ना, छुट्टी कर ली छुट्टी हो उन्होंने। गई ना। हाँ। अरे स्यापा एक वो कटा, झंझट स्यापा कटा कि बस अच्छा मुझे माफ करो, वो वाली बात है कि अच्छा भगवान ने किया, अच्छा कर्मों ने किया, माफ करो मुझे। बस यहीं पर आकर अटक गए। ये जो अटकन हुई, ये थोड़ी गड़बड़ कर दी इसने।
यहाँ से हमें संतुष्टि तो मिल गई कि हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्योंकि अपने ऊपर से दोष हटाया मैंने, बस अपने आप को बरी कर लिया, है ना, बस बड़ी बस कर बस दिया। अपने हाँ। आप को बरी कर दिया, अपने तो आप को गुड उतनी पॉइंट्स देके। उतनी सेटिस्फेक्शन है हमें, हाँ, पर अभी हमने जिस पर दारोमदार डाला है वो चीज गलत है। वो भगवान को तो फंसा दिया ना, हाँ। हर चीज में भगवान को फंसा देते हैं, अपन तो छुट्टे हो जाते हैं, ये बोल के भगवान ने कराया, मैं क्या करूं। और भगवान ने तुझे इसीलिए लड़की- हाँ। इसीलिए जो चीज निकल के आनी चाहिए वापस, वो चीज नहीं आ पाती, और हमारा जीवन परिवर्तित नहीं हो पाता, क्योंकि हमने दोष आरोप उन पे कर दिया, उन पे कर दिया, अब हम खुले छान की तरह घूमते रहो। बस 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 तो वो वापस रिफ्लेक्शन है ना, जो हमारे जीवन को बदलने वाला होता है, वो नहीं आ पाता, नहीं आ पाता, यही अटकन है और यही भटकन और है। यहीं पर सारे के सारे जने इसी फेल हो चीज जाते है, हैं, बस वो यहीं पर सारे के सारे जने फेल हो जाते हैं, क्योंकि अपने को तो कर्ता मान लिया। कर्ता किसको बनाया? भगवान को, कर्मों को कर्मों को, ईश्वरी पावर, तरंगे, तरह ठीक है ना। कि आप गलत मैनिफेस्ट करते रहते हो पूरे दिन, सरस्वती मुंह पे बैठ गई, सो आपने गलत मैनिफेस्ट किया, आपको गलत रिजल्ट बस, मिला, आपने ऐसा है ना? बोल दिया, आपने ऐसा बोल दिया, बस यही करते रहते हैं। अब इसी में जो भगवान का रोल है, उसमें इसमें थोड़ा आगे लिखा हुआ है, अपना समय हो गया है। लेकिन एक बात बताओ, हम दूसरे की 4 बातें सुनते हैं, तो इसमें भी ये नेचर है कि मुझे वो 4 बातें आज सुननी थी, इज इट कि और मैंने किसी को सुनाई, तो वो भी मैंने सब एक ही अपना देखो, मैं अभी केवल इसलिए नहीं बताना चाहता, मैं बता पूरा दूंगा आपको, प्लीज एक जेस्ट। मैं बता दूंगा, पर फिर वही आपको लगेगा कि यार ये तो पागलों वाली बात हो गई। हाँ, है तो पागल वाली, हम अब डिबेट में अटके हैं पागलों के बीच में, तो कुछ तो निवारण करेंगे। वो गड़बड़ बस वो हो जाएगी, मतलब वो जो वैल्यू है ना बात की, वो वैल्यू खत्म। वो वैल्यू खत्म नहीं हो जाए, अच्छा ठीक है, ओके। इसलिए मैं Suspense अभी उसमें बनाओ। सस्पेंस रखना चाहता हूँ। वैल्यू खत्म होएगी ही नहीं। नहीं मम्मी, सस्पेंस अगर हम यदि मैं अभी से वो हाई लेवल वाली बात कर दूंगा ना, आपको लगेगी यार ये तो वहीं आ गए फिर से, वो तो मैं आपको वो फीलिंग नहीं करवाना चाहता। एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहे हैं। आपको पूरा एक बेस बना के मैं चलना चाहता हूं, ताकि आप उस पॉइंट पर आकर, जिस पॉइंट ऑफ व्यू पर मैं देख रहा हूं और जिस फीलिंग के साथ चीज कह रहा हूं, उस फीलिंग के साथ आप भी उसको समझो। एब्जॉर्ब कर मतलब सकते। आपकी बातों से तो मुझे यही लगता है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना कोई बहुत मुश्किल काम भी नहीं है, सबसे सरल काम सरल है, काम है। सबसे सरल जब काम है, ज्ञाता दृष्टा कुछ बनना भी नहीं है। तो कुछ करना ही नहीं है उसके लिए, तो फिर वो तो भगवान भी तो हाथ पे हाथ रख आंटी, के और जाते हैं। दूसरी बात मैं यही कर रही हूँ आपसे बात करके कि सही काम का निर्णय करना है, बस खत्म काम। और फिर सही काम निर्णय का जो निर्णय प्रोसेस है ना, कर लोगे तो फिर निर्णय का आपको नाम ही सम्यक दर्शन है। राग आपने द्वेष, ये बात लिखवाई थी अपने को कि जब मैंने क्वेश्चन किया था, मेरा बेटा ऐसा कह रहा है और मदर ऐसा कहती है, तो अब आपने एक बात कि निर्णय वो लेना जो उसके लिए भी अच्छा हो और आगे उनके के लिए लिए भी। और आगे फ्यूचर, वर्तमान प्लस भविष्य के लिए जो निर्णय अच्छा है। क्या पीना अच्छा है? नहीं। क्या दर्शन करना अच्छा है? हाँ। तो आप निर्णय वो लेना जो आज वर्तमान से आपका भविष्य सुधार दे और भविष्य से अनंत रूप में वो आए और उसका पॉजिटिव रिजल्ट ही हो। एक सवाल मुझे यहीं से पूछना है कि जैसे हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं, जैसे कई जनों ने पूछा उस चीज के लिए कि तुम गृहस्थ जीवन में हो, हाँ। तो तुम्हें तो सारे काम करने पड़ेंगे, तुम्हें जाना ही पड़ेगा शादी में। अब हमें शादी में कोई जाने का इंटरेस्ट नहीं है, अब हमारी जो प्रायोरिटी थी वो निकल गई सब चीजों की। अब हम रात को लेट आएंगे 12-1 बजे, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, सारा दिन थक जाते हैं उसमें। तो अब हमें जो आपने बताया सही निर्णय, आगे के लिए भी और अब के लिए भी, तो अगर उसमें हम बोलते कि भी अब हमारा बंद, अब हम नहीं जाएंगे, हमने निर्णय कर लिया, तो क्या उस गृहस्थी के लिए हमारे लिए जो रोपण लगाते हैं कि ये तो गृहस्थ जीवन के लायक नहीं है, इसको तो शादी नहीं करनी चाहिए, इसमें गृहस्थी के जीवन का कोई काम नहीं। हाँ। गृहस्थ बीच में छोड़ दिया। गृहस्थ बीच में तो कहाँ छोड़ा? अगर मैं आपसे ये बात अभी जब पढ़ रही हूँ तो हमने कुछ छोड़ा तो नहीं, मैं तो निर्णय करा, और तुम नहीं ले रहे हो तो ठीक है, पर मैंने तो निर्णय कर लिया कि मेरे को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो इसमें क्या है, जब उथलापन होता है ना, तो हमें सारी चीज करने की इच्छा होती है, पर जब हमें प्रॉपरली ज्ञान हो जाता है तो उछल कूद नहीं होती। एक वो होता है ना बच्चा बुद्धि, बच्चा बुद्धि जब तक होती है तब सारी चीजें हमें लगता है कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, पर जब थोड़ी सी ब्रॉडनेस बढ़ती है तो फिर वहां से उपयोग हटने लगता है, स्थिरता आती है कि यार इसमें दम क्या है, काय के लिए करें। नहीं, फिर अगले दिन थकते हैं, मन नहीं करता कहीं जाने आने को, थकान, चप्पल निकालो, ड्रेस निकालो। वो स्थिरता हमें, जब हमें
नेचुरली वो चीज मिलेगी, यूनिवर्सल ट्रुथ थॉट्स जब हमें समझ में आएंगे तो वो स्थिरता अपने आप आएगी, और वो स्थिरता से हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। और वो क्योंकि जो करने बदलाव वाले, होगा वो कराने वाले- बदलाव बिल्कुल सही दिशा में सही होगा। दिशा में हो रहा है। दूसरों को जरूर लगेगा कि यार आपके अंदर क्या बदलाव आया है, ये बदलाव आज की युग के हिसाब से नहीं है। कदाचित ऐसा हो सकता है, ऐसा कि हो भी कौन कर सकता रहा है है। इतनी यंग एज में ये सब त्याग। बोलते हैं ना लोग, हाँ, बाकी तुम हाँ। इतनी छोटी सी उम्र ठीक है में ना, नहीं अपन करते। त्याग के लिए कोई बात नहीं कर रहे हैं। नहीं करते। मैंने आज तक कभी आपको कहा नहीं होगा कि आप ये चीज छोड़ दो, वो अपना भी ये मत खाओ, automatically हो ये जाएगा मत वो। खाओ। हाँ। जब ज्ञान हो नहीं जाएगा कहने हाँ, वाला। छोड़ दो। automatically होगा। पर जब आपको स्थिरता आएगी ना, जो आप कह रहे हो पॉइंट कि स्थिरता, स्वभाव में चंचलता चले चली जाएगी। गई। हाँ मतलब वो चीज ऑटोमेटिक चली जाएगी। आपको अंदर से वो लगने लगेगा कि यार यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ है, इसको थोड़ा अपन दूर करें। यहाँ से जो है वो चंचलता आ रही है, ये चंचलता क्यों है, ये हटाओ ना इसको। अबे शादी में गए, माँ ऐसे ऐसे से मैंने कहा क्या चलो जल्दी चलते हैं वहाँ कपड़े हाँ। क्या करना, खा पी वो लिया ना। ऑटोमेटिक, पहले हमें हाँ। उसी में मजा आता था, उसी में हाँ, रस आता था। हाँ, पर अब उसमें- धीरे धीरे उसमें आनंद यार नहीं क्या आता। है इसमें, हाँ। छोड़ो ना इसको। दम ही नहीं है इसमें। वो एक मतलब इसी को यदि उदाहरण के माध्यम से कहूँ तो जब हम बच्चे थे तो खिलौने बहुत अच्छे लगते थे, अब वही हमारा जीवन होता है। क्योंकि Right. वो और अब- बच्चे रूपी ही रहे अब वो हम दुकान भी लगा के बैठ जाए ना और हजारों प्रकार के खिलौने हो, तो भी क्या दम है इनमें, चलो दूसरा काम करें अपना। तो ज्ञान हो गया इसलिए। ज्ञान हो गया ना। स्थिरता आ गई, चंचलता स्थिरता आ गई, खत्म हो गई, स्थिरता- ज्ञान- ब्रॉडनेस आ गई हाँ, ज्ञान में, broadness आ गई। तो हम सोच पा रहे हैं कुछ आगे का भी। ट्रू। और अभी वर्तमान ये को बात भी। मैं अपने बेटे को समझाने जाऊं तो कहेगा जरा साइड आओ, दिमाग खराब मत करो। उसके लिए तो वो चीज वही है ना, एग्जैक्टली, वो तो अभी वो खिलौनों तो से ही खेल अपना रहा है ना। पूरा दुनिया या फिर पूरा जो अपना वो है उसका वजूद वो उसमें देख रहा है, पर आपको उसके अलावा भी कुछ दिखाई दे रहा है अब जैसे जो आज वास्तव में यथार्थ है और वो यथार्थ नहीं है। वो जो जिस भाषा में वो मुझसे बात करेगा, प्रोबेबली उस भाषा में अगर मैं आपसे बोलूं तो मुझे कहेगा दिमाग मत खराब करो, लाइन से आओ, जरा ये जो बकवास सीख रहे हो इसे बंद करो, और ये जो हम जा रहे हैं कमाने, इसी से आप खा पी रहे हो, इसी से घूम घाम रहे हो, तो नौटंकी मुझसे करो मत, जरा साइड में आओ। मतलब जो मेरा बेटा मुझसे जिस शब्दों में बात करेगा, लेकिन नौटंकी मत करो, इधर आओ, अभी आपको चाइनीज खाना खाना था ना, चलो आओ रैमेन खाने चले, वो मुझसे ऐसे बात करेगा कि ये इच्छा क्यों प्रकट की है कि मुझे आज चाइनीज खाना है या इटालियन खाना है, अपनी इच्छा। फिर वो मुझे ऐसे करके कंट्रोल में लेगा। तो वो आ गई ना, इच्छा बुद्धि आ गई ना, हाँ, वही। तो मैं वही तो कह रही हूँ, मुझे ऐसे करके वो कंट्रोल में लेगा कि चलो अभी हमने इच्छा क्यों प्रकट की अपनी, मतलब तो फिर कैसे होगा ये सब। मैं उस आपका एक एज फैक्टर से आप शायद उस एरिया पे पहुंच चुके, मैं मेरे एज फैक्टर से पहुंचूंगी, वो ऑटोमेटिक आएगा वो आपको वो करना ही नहीं ना। कहते हैं कि और वो अपने ऑटोमेटिक आप- आएगा। मुझे बहुत बॉदर करते हैं ये अपने आप ही- क्वेश्चंस। देखिए, अपने आप ही आता है। ये जो चीज है ना, हाँ। ये तत्समय की योग्यता पर योग्यता से ही आती है। आएगी उसकी आप सोचो कि पहले आ जाए या फिर मैं उसको समझा दूं, ये सारी चीजें अज्ञान है। अज्ञान है मतलब आपको लगेगा कि आप कर रहे हो पर आप कर नहीं रहे अब हो। जैसे आज अपन मैं आपको क्या बताऊं, अभी जैसे सन में मैं अपने बेटे की बात इसलिए रख रही हूँ क्योंकि वो बहुत बात सटीक करता है। सटीक माने वही कहेगा कि मैं बोलूंगी भगवान को पैसे चढ़ाने चाहिए या ऐसा करना चाहिए या भगवान का शुक्र मनाना चाहिए कि आज अपने पास इतना वैभव है, तो कहते हैं तो ठीक है, मैं 3 जनों को वैभव का शुक्राना देता हूँ, मेरे दादू, बड़े दादू, मेरे पापा, जिन्होंने ये वैभव कमाया और उनकी वजह से मैं कमा रहा हूँ और इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मेरा शुक्राना उनके लिए। मम्मी ने बोला पापा की पुण्यतिथि पे कि बेटा चलो दादू के लिए अपन पुण्यतिथि पे प्रक्षाल रखी है। मम्मी का मान रखने के लिए प्रक्षाल करने चला गया, प्रक्षाल किया, घर आके कहता है आपने ये मुझसे क्या कराया है, सिर्फ आपके मान के लिए मैंने कर दिया, लेकिन आपने ये मुझसे क्या कराया है। क्या दादू के स्वरूप के आगे बैठ के हमने 5 मिनट उन्हें शुक्राना दिया कि इतनी ब्यूटीफुल जिंदगी जो आप हमारे लिए छोड़ के गए हो, आपकी वजह से हम जी रहे हैं। क्या आप उनसे कनेक्ट किए 5 मिनट भी, हम सब हाथ में हाथ पकड़ के बैठे 5 मिनट कि हम सब एक दूसरे का इतना ध्यान रखेंगे दादू से के पीछे से। आपने कुछ ऐसा मुझसे कराया? अगर ये नहीं कराया तो मुझे ये मत सिखाओ कि वहां जाके संस्कार है, घर में किसी को भी कुत्ता बिल्ली चूहा बोलते रहो। बोले मैं नहीं मानता हूँ ये चीजें कि वहां तो आप संस्कारी अपने आप को दिखा रहे हो, यहाँ आके एक दूसरे से झगड़े की भाषा में बात करो। बोले ये तो मैं नहीं समझ रहा। तो उसके लिए जब मैं बात करती हूँ ना,
तो मुझे बहुत सोच के बात करनी पड़ती है, क्योंकि वो ऐसे बात करता है, स्ट्रेट मैं समझ गया, कोई स्ट्रेट दिक्कत है वो नहीं। एकदम। हाँ। वो ये नहीं सोचेगा आप ज्ञानी हैं, आप अज्ञानी हैं, आप शास्त्री जी हैं, आप शास्त्री जी नहीं है। वो कहेगा अच्छा मेरी बात बताओ, मैंने इसमें क्या गलत बोला है, आप मुझे प्रूव राइट और रॉन्ग। तो मैं चुप हो जाती हूँ उसके आगे। तो आप वही आ गई ना बात। इसमें दिक्कत क्या है, आप बातें भी इस हाँ। प्रकार की कर रहे हो हाँ। जहां पर तर्क नहीं चल पाते। इसलिए हम जो पूरा कोर्स डेवलप कर रहे हैं ना, वो यही इसमें आपकी मैंने बातों का ही आपको logic कभी भी आपने उस दिन प्रश्न भी किया था हाँ, कि हम मंदिर जाएं कि नहीं जाएं, हाँ, वहां पे ये बिल्कुल। करें कि नहीं करें, मैंने उसको जवाब नहीं दिया। नहीं दिया आपने। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये चीजें ही बेतुकी हैं, इनमें कोई काम दम ही नहीं है। दम नहीं है, इनमें कोई वो मैं समझ उनका रही जवाब हूँ। देने में भी कोई दम नहीं है। आप जवाब दे के भी क्या करोगे? उससे आपके जीवन में शांति आने वाली नहीं है। नहीं, और हमें आप शांति कर भी लोगे तो भी शांति नहीं आ जाएगी। नहीं, उसकी बात मुझे, जैसे मैंने आपसे डिस्कस की, ऐसे मैंने वी सागर जी से डिस्कस की थी, एंड इनफैक्ट जो और उनसे मैंने डिस्कस की थी, तब उन्होंने मुझे ये कहा कि असली ज्ञान जो तुम्हारा बेटा बोल रहा है ना, वो ही है। वो मैं वही कह रहा हूँ कि ज्ञान ही वही है, तुम उससे डिबेट करके तुम मूर्ख साबित हो रहे हो। हाँ, वही चीज तो मैं कह रहा क्योंकि हूँ। ज्ञान की बातें तो उसी ने की है कि बिल्कुल। आज संसार में हम एक दूसरे के प्रेमवश एक दूसरे के साथ है। आप संकल्प विकल्प बना लो, तर्क वितर्क कर लो, उससे कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, संस्कार तभी आएंगे जब आपने जो बोला है वही किया है। बिल्कुल, मैं वही चीज तो कह रहा हूँ कि ये जितनी भी चीजें नई Debate क्रिएट कर करी है रहे ना हैं हमने, ना, नई वाली जी कि ये कर लो, ये कर लो, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, जी। इनमें आप डिबेट करने से खुद फंसोगे। आपको बोलना ही नहीं है ना। इसलिए अपन जो भी चीज पढ़ रहे हैं ना, उनमें इस प्रकार कोई डिबेट नहीं है। यहाँ पर तो सीधा अज्ञान पर अपन वार कर रहे हैं, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो आपका हम यदि बेटा मिथ्यात्व- भी ये चीज पढ़ेगा ना, हाँ। तो उसको भी ये ये चीज लॉजिक उसको समझ आता है, समझ में आएंगी ये चीजें। उसको लॉजिक समझ आता है। अगर मैं लॉजिक से बात करूं कि देखो ऐसे कनेक्टिविटी है, लेकिन ये जो मैं है लेकिन नहीं है, ऐसी लॉजिक नहीं आएगी उसे समझ, फॉर श्योर। वो धीरे धीरे आ हाँ, जाएगी, जैसे वो भी आ मैंने जाएगी। अपनी बहू को बोला ना कि मोक्ष मार्ग का रास्ता नहीं बता रही मैं आपको, क्योंकि बच्चे कहते हैं मोक्ष मार्ग पर लग रहे हो तुम तो, ये हमने कहा ये सिर्फ जनरली बात बता रहे हैं। तो जनरली बात उसको समझ जनरली में बात भी क्यों कहें, यूनिवर्सल ट्रुथ, हाँ, उसको भी यूनिवर्सल बस ट्रुथ को पूरा पढ़ाया वही है ना। चीज है ना। अभी आपको लग रहा है कि नहीं है और है नहीं है, ये अभी आप सोच रहे हो। क्यों सोच रहे हो? क्योंकि आपने पिछले 35-40 साल जो भी आपकी वही एज हो करके गई आए है, हैं। वही चीज सोची है। अब वो चूंकि तो हाँ, सोच में का प्रोसेस परिवर्तन आ थोड़ा रहा है। बदला है, हाँ। तो अभी थोड़ा लगता है अरे ये नई नई चीज क्या नई है। चीज क्या है, राइट। पर जब आपको वास्तव में वो चीज रियलाइज होगी कि यार वास्तव में चीज यही है, आप सही सोचना चालू कर दोगे। हम भटक ही रहते बस। है ना, सब मैंने कहा मंदिर ठीक है ना? जाने से क्या होगा, इससे चलो, क्या होगा, तो अब नेक्स्ट जो भी अपना हुआ था, अब बात यहाँ पर आ गई थी कि करता हम उन 4-5 चीजों को बना देते हैं, और अब वो 4-5 चीजें भी करता नहीं है। अब वो करता क्यों नहीं है, उन पर अपन डिस्कशन करके, नेक्स्ट क्लास और फिर में हम वास्तव में उसके करता ऊपर कौन है करता उस पर अपन डिस्कशन करेंगे। एक उस चीज राज में। तुम्हारा हो गया कि